नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में अपने चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर को लेके, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉनिक कारें भी चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे भी चलते हैं, बाइक भी चलती है और ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। तो इस ट्रैक्टर के बारे में अपने ज़्यादा जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको चलता हुआ दिखा दूँ कार्य कैसा कर रहा है। प्रॉपर अपने को कार्य पसंद आए तो फिर अपने को ट्रैक्टर पसंद आएगा, क्योंकि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भैया कार्य कैसा कर रहा है, इसका रिजल्ट कैसा है वो देखना ज़रूरी है। तो अभी ये रोटावेटर में चल रहा है और बिल्कुल पक्की ज़मीन में चल रहा है। तो ये यहाँ से वहाँ घूम के उस घास फूस वाली जगह पे जाएगा, वहाँ तक अपने आप इसको देखें, इसका सिस्टम को देखें। बैठ के चलाना बिल्कुल इजी है, ठीक है, देखें आप। और ज़्यादा जानकारी के लिए बॉस अपने साथ हैं, चला रहे हैं, डेमो चल रहा है प्रैक्टिकल। इस ट्रैक्टर की वीडियो हमने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो डाली थी, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब ये देखिए बड़ा घास और बिल्कुल सूखी ज़मीन है, उसमें ये ट्रैक्टर कैसे कार्य करेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। चेक करें भैया, ये देखो आप, ठीक है, ये देखें, रोक लो भैया, रोक लो रोक लो। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये घास और सूखी ज़मीन पे इसने खुदाई कितनी करी है, ये देखें आप, ठीक है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि जितने अपने साधारण रोटावेटर कर रहा है उसी के मुकाबले उसने इतनी की है। अब इसकी मैं ब्लेड दिखा देता हूं कि आपको रोटावेटर की ब्लेड कितनी मोटी है, क्योंकि डिपेंड ये करता है। अब ये देख लें आप, इसकी ब्लेड कितनी मोटी है, ठीक है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर। जानकारी के लिए बॉस अपने साथ हैं, अपने इन्हीं से पूछेंगे और यही अपने को ज़्यादा जानकारी देंगे। बॉस, मैं ये चाहूँगा कि आप इस ट्रैक्टर के बारे में मेरे किसान दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैंने चलता हुआ दिखाया, कार्य दिखाया, मैंने चला के भी देखा है। क्योंकि आजकल टाइम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक का चल रहा है, डीजल महंगा हो रहा है और आने वाले समय में और महंगा होना है और इस चीज़ की कमी भी है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर की क्या खासियत है, कितने HP का है, कितनी देर में चार्ज होगा, कितनी लाइट लेगा, क्या क्या कार्य करेगा और इसकी गारंटी वारंटी और कीमत डिटेल से बता दें आप। सबसे पहले तो नमस्कार जी, मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम अभिश्रुत है, मैं सुकून सॉल्यूशन से हूँ, जो कि हमारी कंपनी यूपी गाजियाबाद में बेस्ड है। ये एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, पूरी तरह से बिजली से चलता है, यानी कि बैटरी इसके अंदर होती है जिससे ये पावर्ड है। डीजल बैटरी भी आजकल क्या है कि 2 टाइप की आती है, बिल्कुल, एक डीजल, एक लेड एसिड और एक लिथियम आयन। दोनों की गारंटी और वारंटी में मतलब दिन रात का फर्क रहता है तो, और कीमत का भी थोड़ा फर्क है, लेकिन हाँ फायदा जरूर है लिथियम का, ठीक है। तो आप कौन सी बैटरी देते हो? हम तो दोनों लेड एसिड जो किसान के काम में आए, उसके बजट में हो, उसके बजट में हो, उसके हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 7 किलोवाट की या तो लेड एसिड या लिथियम आयन बैटरी लगती है, जिससे इसकी मोटर पावर्ड होती है। BLDC मोटर है जो कि पहिए तक 416 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करती है, ठीक है। तो जो कि रिडक्शन गियर वगैरह रिडक्शन के बाद। और इसके अगर वैसे तो इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्टर या गाड़ियां होती हैं HP में नहीं कैलकुलेट होती, लेकिन अगर अब बराबरी देखी जाए तो 15 HP के डीजल ट्रैक्टर के बराबर की ताकत ये जनरेट करता है ये ट्रैक्टर, ठीक है। हाँ जी सर। अब अपने बात कर लेते हैं, इसको चलाना इजी है क्योंकि इसमें साउंड वाउंड तो कुछ है नहीं, बिल्कुल। और कितने फिट का रोटावेटर चला लेगा, कितने कल्टीवेटर चलाएगा, और आगे की जो अटैचमेंट है वो किस लिए है, क्या रीपर में भी ये चल पाएगा? जी बिल्कुल, कि इसके साथ बहुत सारे उपकरण यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि रोटावेटर है, रीपर है, सीडर है, वाटर पंप चल जाता है, एक स्प्रेयर है जो चल जाता है। वैसे ही बहुत सारे उपकरण हैं जो चलाए जा सकते हैं, नॉर्मली जो खेती में यूज़ होते हैं वो सब चला लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और एक आपने अच्छी बात पूछी, कितना बड़ा रोटावेटर चला सकता है, कितना चौड़ाई का। तो जैसे इस वक्त इसमें 3 फीट का रोटावेटर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि इसका जो भी उपकरण है, रोटावेटर है, रीपर है, उसके अंदर अपनी खुद की मोटर होती है। अच्छा। तो मान लिया अगर आपको ज़्यादा बड़ा रोटावेटर लगाना है, 5 फुट का लगाना है, तो इसी ट्रैक्टर के साथ, छोटे ट्रैक्टर के साथ 5 फुट का रोटावेटर लगाया जा सकता है, जिसके अंदर अपने आप में ज़्यादा पावरफुल मोटर होगी, जो कि बैटरी इस ट्रैक्टर से लेगा
और पावर उस रोटावेटर को देगा, जिससे कि खींचने में कम ताकत लगेगी उसको, और जो रोटावेटर की अपनी मोटर है वो अपने पावर से चलेगी। ये कैसे होगा, इसी का डेमो मेरे को दे दें आप। सर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो बैटरी ट्रैक्टर से कनेक्टेड है, इन तारों से इसमें बिजली जा रही है रोटावेटर के अंदर। ठीक है। रोटावेटर के अंदर ही मोटर और ड्राइव ट्रेन लगा हुआ है। जब मैं ट्रैक्टर को ऑन करता हूँ, ऑन करने के लिए सर्वप्रथम हमें ये प्लग ऊपर करने पड़ेंगे। प्लग ऊपर करने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद चाबी घुमाएंगे, स्टार्ट। ठीक है। कोई नॉइज नहीं है इसमें, कोई आवाज नहीं है, बिना साउंड के स्टार्ट। बिना साउंड के। ठीक है। फिर ये आरपीएम कंट्रोल है, यहाँ पे आपके उल्टे हाथ पे थंब थ्रॉटल से। ठीक है। ये जो दो लगे हुए हैं, इसमें से एक आरपीएम ट्रैक्टर की कंट्रोल करेगा और एक रोटावेटर की कंट्रोल करेगा। तो मैं इसको जैसे चलाता हूँ, अभी आप पीछे देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। ये लो जी, ये उठ गया ऊपर। अब अपना ये सिस्टम चल रहा है, इसको अपने कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, अपने हिसाब से। अब ये बिल्कुल स्लो रेस में चल रहा है और ट्रैक्टर की रेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी ये मोटर से ऑपरेट हो रहा है ये। हाँ जी। क्योंकि इसमें पीटीओ सिस्टम है ही नहीं। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि इसमें देखें यहाँ पे पीटीओ सिस्टम नहीं है, ये इसका जैक है जो इसको उठाने के लिए है। ये आप समझें कि इस पर ट्रैक्टर पे लोड नहीं आना वाला, क्योंकि इसकी सिस्टम है वो अलग है और ट्रैक्टर का जो सिस्टम है वो अलग है। ये सबसे मेरे को बेस्ट चीज़ लगी वास्तव में, क्योंकि ट्रैक्टर में क्या है कि लोड ले जाता है, एक तो इंजन और वो पीछे दो जगह लोड लेता है। 2 जगह लोड लेता है। ठीक है। तो इसकी मोटर अलग है, तो अपने बड़ा रोटावेटर भी चलाएंगे तो चला सकते हैं, उसकी ट्रैक्टर की स्पीड धीरे करके। बिल्कुल। उसके आरपीएम बढ़ाएंगे, ट्रैक्टर की स्पीड धीरे कर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा और क्या खासियत है? इसके अलावा खासियत है, इसको चलाना जैसे आपने कहा बहुत आसान है। इसमें कोई क्लच नहीं है। ठीक है। सीधा एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं, ये आगे चल जाता है, ब्रेक दबाते हैं, रुक जाता है। इसकी स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे? इसकी स्पीड एक्सेलरेटर से ही, अपनी रेस जो होती है उसी से कंट्रोल होती है। जितना आप दबाएंगे उससे कंट्रोल करेंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें 2 गियर हैं, एक लो गियर मोड, एक हाई गियर मोड। रोड पे चलाएंगे तो हाई में चलेगा। हाई पे चलाएंगे। हाई में 1 घंटे में कितने किलोमीटर यात्रा कर लेगा? ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रखा गया है, स्लो स्पीड पे। ये रोड पे चलाने के लिए नहीं है, अपने खेत वेत आसपास चलाने के लिए ही बनाया गया है। और लो डाल के और फिर अपने रेस पे डिपेंड करता है, जिस तरह से स्कूटी की रेस देते हैं उसी तरह से जितनी रेस देंगे उतना भागेगा। ठीक है। और वो आरपीएम उसके लिए अलग सिस्टम है ही है। हाँ जी। अच्छा, ये इसकी बैटरी डाउन हो जाए तो कैसे पता चलेगा? तो इसकी बैटरी डाउन होगी तो इसके अंदर आपके डिस्प्ले पे आ जाता है, 2 डिस्प्ले हैं कि कितनी आपकी बैटरी बची है। तो जैसे इसके अंदर 49.78 वोल्ट बचे हैं। ठीक है। तो ये जब ये कह सकते हैं कभी 50% डाउन हमारी? नहीं, ये 50% नहीं है, इस वक्त ये आपकी 90% है। इसके अंदर एक अलग से मीटर भी आता है, ये तो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है, इसमें नहीं आता। ठीक है। इसमें अलग से मीटर भी होता है जिसके अंदर आपको दिखा देता है, लेकिन आप जब ये 46 पे चली जाती है तब आपकी 0 हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। अब करीब 52 पे फुल है। ठीक है। इसका आगे का और पीछे का सिस्टम को उठाने के लिए, लिफ्ट उठाने के लिए वो बताएं कि कैसे उठाएंगे? जी बिल्कुल, हमने इसके अंदर एक मैनुअल हाइड्रोलिक लिफ्ट रखी है, जो आगे भी एक लिफ्ट है और सामने भी एक लिफ्ट है। ठीक है। इसको सिंपल रखने के लिए हमने ये लगाई गई है। तो जैसे कि मैं पीछे की लिफ्ट ऊपर उठा के दिखाता हूँ, इस लीवर को आप ऊपर नीचे करते हैं। पहले नीचे गिराएं। नीचे कैसे गिराएं? नीचे जो सेकेंडली लीवर है, इसको रिलीज करते हैं तो नीचे जाता है। अब ये नीचे हो गया। हाँ जी। अब उठाएं। अब इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये जो करीब 200 मैनुअल है मतलब। हाँ जी, करीब 300 से 400 किलो का वजन ऊपर उठ अच्छा। हाँ जी। ठीक है। ये छोटा गियर किस लिए है? ये छोटा गियर ये वाल्व है बेसिकली, जिसको आगे की तरफ करते हैं तो ये लिफ्ट आगे वाली है, सेम कंट्रोल्स आगे की लिफ्ट को कंट्रोल करेगी। ठीक है। तो ये लीवर करूंगा तो देखिए आप ऊपर जा रही है, इसको रिलीज करूंगा तो आगे की लिफ्ट नीचे जा रही है। आगे मान लिया आपका रीपर लगा हुआ है, रीपर लगा हुआ है। ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इसकी गारंटी वारंटी, कीमत और फार्मर अगर इसको चलता हुआ देखें, क्योंकि देखो जब तक फार्मर चलता हुआ नहीं देखे ना तब तक फार्मर संतुष्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फार्मर चलता हुआ कहाँ देखे, इसकी गारंटी और कीमत क्या कुछ है? जी, इसकी वारंटी जो आती है ये 1 साल की वारंटी होती है पूरे ट्रैक्टर पे। और जो बैटरी है, बैटरी पे डिपेंड करता है कि आप लेड एसिड लेते हैं तो 1 साल की वारंटी होती है, अगर आप लिथियम आयन लेते हैं तो 5 साल की वारंटी होती है। ठीक है। खेल मतलब बैटरी का है। बैटरी का उसकी 1 साल की गारंटी वाली बैटरी की लाइफ कितनी होती है और 5 साल वाले की गारंटी की लाइफ कितनी होती है? बैटरी का बैकअप क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए 1 साल की जो वारंटी वाली बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, वैसे आपकी जो इन्वर्टर की जैसे बैटरी होती है उसी तरह होती है। ठीक है। तो उसका आपका 2 से 2.5 साल इसका बैकअप लाइफ होता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब आप दूसरी खरीदते हैं, एक तो ये सस्ती होती है, दूसरी आप दूसरी जब लेते हैं तो ये 30% आपको वापस रिटर्न मिल जाता है जितने में आपने बैटरी खरीदी। ठीक है। लिथियम आयन महंगी होती है, लेकिन उसकी जो लाइफ होती है वो 8 से 9 साल तक होती है।
ठीक है। देखा जाए तो, और 5 साल की वारंटी तो कंपनी देती है पीछे से। बैटरी का बैकअप कितने घंटे, हर कितने घंटे खेत में कार्य कर लेगा ये? तो दोनों ही बैटरी, दोनों टाइप की बैटरी आपको ये 4 से 6 घंटे का बैकअप देंगी, डिपेंडिंग कि आपका लोड कितना है। ठीक है, लोड पे चलेगी तो 4 और रोड पे चलेगा तो 6। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यही। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसको चार्ज होने में कितना समय लगेगा? जी, चार्ज ये बिल्कुल घर पे जो सॉकेट होता है आपका, जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, उसी सॉकेट से 220 वोल्ट पे ये करीब 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाता है। क्या सोलर से चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल, सोलर से पूरी तरह से कंपैटिबल है। अगर आपका सोलर पैनल लगे हुए हैं, करीब 2 किलोवाट का भी लगा हुआ है, तो भी ये चार्ज कर देगा आपका। ठीक, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए या डायरेक्ट सोलर से हो सकता है? डायरेक्ट सोलर से नहीं होगा, इसके साथ आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर आपको लगाना होगा, तो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। इसकी जो बैटरियां हैं, किसान खेत में यूज़ करे उतनी देर करे, उसके बाद जैसे ट्रैक्टर 2 महीने के लिए घर खड़ा है, तो क्या इन्वर्टर की जगह इसे यूज़ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ट्रैक्टर में से आप जो भी घर का इन्वर्टर की बैटरी है, उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इसकी बैटरी का बैकअप जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतनी ज़्यादा इसकी लाइफ रहेगी। बिल्कुल, लेड एसिड में ऐसा है, लिथियम में ऐसा नहीं होता। लिथियम में तो आप बंद करके छोड़ सकते हैं। ठीक है सर, मैं ये चाहूँगा कि इसके कोई दूसरा कोई खर्चा जो किसान के मुख्य रूप से आ जाए, या कि सावधानियाँ कुछ ऐसी रखनी पड़े जिससे किसान उस खर्चे से बच सके? जी, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, इसमें करीब करीब नो मेंटेनेंस है, कोई सर्विस मेंटेनेंस होती ही नहीं है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें पार्ट्स बहुत कम है। इसमें फ़िल्टर नहीं है, ऑयल नहीं है, इसमें गियर ऑयल वगैरह कुछ सिस्टम नहीं है, बड़ा सिंपल सिस्टम है। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है सर्विस करना, वो है कि जो इसका, अगर आपने लेड एसिड बैटरी ली है तो उसमें पानी वानी टॉप अप डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो नहीं रखते हैं तो बैटरी ख़राब हो सकती है। ठीक है, और लिथियम में जाते हैं तो टेंशन ही नहीं? लिथियम में कोई टेंशन नहीं है। अगर लिथियम में लेते हैं तो मेरे को लग रहा है इसमें सर्विस तो 5 साल तक करवानी नहीं पड़ेगी। नहीं, बस छोटी मोटी ग्रीजिंग वगैरह जैसे आप साफ रखें, सफाई रखें, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो चेन ड्राइव ट्रेन है उसमें ग्रीज होनी चाहिए, वैसे ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आप मान लिया पानी में चलाते हैं, तो पानी में भी चल सकता है, करीब ये 1 फुट तक पानी में चल जाता है। तो उसमें ज़रा इसका खोल के सफाई करना, सूखा रखना, वो सब आपको रखना होता है। वो बेसिक चीजें हैं, लेकिन वो सर्विस वाला काम नहीं है कि 2-4 घंटे ट्रैक्टर चलेगा और सर्विस करो और मिस्त्री के पास ले जाओ। कोई उसका सिस्टम नहीं है। कोई खराबी आती है मान लिया इस ट्रैक्टर में, तो उसकी सर्विस एक तो हमारी कंपनी पूरी तरह से पूरा पैन इंडिया कहीं पर भी देती है, और दूसरा कोई भी पार्ट, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब होता है तो उसको रिपेयर करने का कोई झंझट नहीं होता, रिप्लेसमेंट आपके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी तरह से जानकारी दी और किसानों को बिल्कुल डिटेल से समझा, उसके लिए मैं आपका पुनः दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।